नमस्कार, आप सभी का मैथ अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबों के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत का काम किया है। उन्होंने उनके अंडर में यूनियन कैबिनेट ने NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि भारतीय भर्ती परीक्षा का गठन का मंजूरी दे दिया है। वो क्या करेगा, NRA CET एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी वो, और यह साल में 2 बार होगा। जिससे आप लोग क्या फ़ायदा होगा, से आप लोग बैंक का अलग PT देते थे, SSC का अलग PT देते थे, और रेलवे का RRB का अलग अलग PT देते थे। अब क्या होगा, तीनों का एक कॉमन PT होगा, और उस कॉमन PT में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको आगे के स्टेज के लिए भेजा जाएगा, मेंस के लिए बुलाया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इससे आपको क्या होगा, आर्थिक क्या होगा, पैसा का बचत हो गया है। पहले क्या होता था, अब एक बात और जिक्र किया गया है, इसमें 1000 एग्ज़ाम सेंटर जो है बनाया जाएगा, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर ज़रूर होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, से जो ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए रहते थे अपना होम डिस्ट्रिक्ट में आकर एग्ज़ाम दे देंगे और चले जाएंगे। इससे पहले क्या होता था, बिहार का जो लड़का है वो मुजफ्फरपुर में अगर मान लीजिए रह रहा होगा तो उनका एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाता था, मुंबई पड़ जाता था, आंध्र प्रदेश पड़ जाता था, जिसके कारण क्या होता था, ट्रेन में बहुत सारा भीड़ हो जाता था। भीड़ होने के कारण वो बहुत सारी परेशानियों से जूझते हुए वो एग्ज़ाम दे पाते थे। और वो क्या होता था, उसको नहीं रहने का, न खाने का, न पीने का, कुछ का साधन नहीं हो पाता था, और वो क्या होता था, माइंड में प्रेशर हो जाता था। प्रेशर होने के कारण क्या हो जाता था, एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाता था। अब इन सभी दिक्कतों से आपको क्या होगा, मुसीबतों से बच जाना पड़ेगा। तो यह क्या होगा, साल में 2 बार, ध्यान रखेंगे, यह साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा, हैं, और यह CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था उसी तरह ये CBT टेस्ट होगा। और इसमें एक बड़ी बात ध्यान रखने वाली बात है, से इसका जो स्कोर जो होगा 3 साल वैलिड होगा। आप 3 साल के अंडर में आपका स्कोर अगर CET अगर पास कर जाते हैं तो 3 साल के अंडर में अगर बैंक वैकेंसी निकालती है तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपना क्या कीजिए, नेक्स्ट जो स्टेप है मेंस का वो क्लियर कीजिए। अगर रेलवे इसी बीच में क्या करती है, वैकेंसी निकालती है, तो रेलवे का भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और मेंस का एग्ज़ाम दे दीजिए। हाँ, इसी तरह क्या होगा, IBPS अगर SSC हो तो वो SSC अगर फॉर्म निकालती है तो आप क्या कीजिएगा, वो SSC का मेंस के लिए आप क्या होगा, डायरेक्ट एलिजिबल हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह यह आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और भारत सरकार का एक स्लोगन है, एक देश एक परीक्षा। जिस तरह एक देश एक GST था, उसी तरह एक देश एक परीक्षा, इस नियम के तहत क्या हुआ है, एग्ज़ाम अब शुरू होगा, जिससे आप सभी को बहुत सारे दिक्कतों से, परेशानियों से बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या फ़ायदा होगा, आप SSC के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग एग्जामिनेशन फ़ी देते थे। अब इसमें क्या होगा, सभी तीनों का क्या होगा, एक बार कॉमन फ़ी देना होगा, एग्जामिनेशन फ़ी। इससे आपको क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन भी आपका क्या होगा, सुधर गया। पैसा देने से आप बच गए। बैंक में 800, 900, 1000 में उसका एग्जामिनेशन फ़ी होता था, तो उसको भरने में क्या होता था, दिक्कत होता था। समझ पा रहे हैं? और एज रिलैक्सेशन जो था वो क्या होगा, जो पहले के जैसा है उसी तरह होगा। इसमें क्या होगा, अब एक बात ध्यान में आप में आ रहा होगा, से अब 10th वाले क्या करेंगे, 12th का जो बेसिस पर फॉर्म आता था वो होगा, ऑनर्स लेवल पर जो आता था वो क्या होगा। तो तीनों का 10th लेवल वाले जो भी स्टूडेंट होंगे, जो भी फॉर्म आता था, जैसे MTS हुआ, समझ पा रहे हैं, RRB में ग्रुप D हुआ, तो उस सब का क्या होगा, एक साथ होगा एग्ज़ाम। 12 वाले जैसे हुए CHSL हो गए, आपका क्या होगा, ALP हो गया, ये सब क्या एक साथ होगा। उसी तरह ऑनर्स वाले CGL लेवल का जो भी एग्ज़ाम था, ALP होगा,
हाँ, जैसे बैंक पीओ हो जाएगा, उस सभी का एक साथ एग्जाम होगा। अब इसका सिलेबस के बारे में आप सोच रहे होंगे, अब सिलेबस तीनों का क्या है, अब बैंक में एडवांस में नहीं पूछता है, अब एसएससी में एडवांस में पूछता है, तो इसका एक कॉमन सिलेबस बनाया जाएगा। अभी सिलेबस पर कोई चर्चा नहीं किया गया है, जब सिलेबस आ जाएगा तो आपको क्या करेंगे, हम नोटिस कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो इसी के साथ हम आपको क्या करते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और एकदम तैयारी में भिड़ जाइए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के तैयारी में आप अभी से अगर आप भिड़ जाते हैं, जुट जाते हैं, करीब मेहनत करते हैं, तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंक वाले भी एग्ज़ाम देंगे, एसएससी वाले भी, रेलवे वाले भी एग्ज़ाम देंगे। कॉमन इसका सिलेबस होगा। समझ पा रहे हैं? तो जो जिनका एडवांस मैथ ठीक था तो उनको क्या होगा, इसमें थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो आप तैयारी अच्छा से कीजिए और शुभकामना रहेगा। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, आज परसेंटेज में चौथा क्लास है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज का कैमा क्लास है, चौथा क्लास है। तो इसमें हम कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, तो उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बोर्ड पर, उसको बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। तो क्या कंसेप्ट समझिए, पहले वो समझते हैं। मान लीजिए ए का 8% दिया हुआ है, बात को ध्यान से समझिएगा, और इक्वल टू बी का 12% दिया हुआ है। तो पूछ दे से अगर ए का 20% बराबर बी का व्हाट परसेंट। समझ पा रहे हैं? ए का 20% बराबर बी का व्हाट परसेंट, मतलब व्हाट का मान क्या होगा, तो इसको आपको निकालना होगा। तो आप एकेडमिक तरीके से बनाइएगा, तो आप थोड़ा सा लंबा में चले जाइएगा, आपको 2 सेकंड में बनाना है। तो ये 2 सेकंड में कैसे बनेगा वो आप समझिए। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपका मल्टीप्लाई मतलब डेढ़ा, सवैया, अरहिया, ये सब आपको जानना जरूरी होगा। कितना जल्दी कैलकुलेशन आप कर पाते हैं, सोच पाते हैं नंबर के साथ, आप नंबर के साथ क्या कीजिए, खेलना सीख जाइए। अब नंबर के साथ खेलना सीख जाइएगा तो आपको क्या होगा, बहुत इजी वे में ये सब क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझिए। अब देखेंगे ये 8 का ये 2.5 गुना है कि नहीं, 8 दूनी 16, और ये 8 का आधा 4, तो 16 4 20 हो गया कि नहीं। ये हम यहाँ देख रहे हैं से ये जो पार्ट है ये 8 का कै गुना है, 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5 गुना। तो जब ये 8 का ये 2.5 गुना है तो ये भी 12 का 2.5 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तब 12 का 2.5 गुना करेंगे अगर, तब 12 दूना 24 और 12 का आधा 6, तो 24 और 6 30, तो यह वाट का मान क्या होगा, 30 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। तो आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये इस साइड से भी आपको चेक करना होगा कितना गुना है, और आपको कभी कभी इस तरह भी चेक करना होगा। तो आप इस तरह देख लीजिए, 8 डेढ़ है 12, तो आपको 20 डेढ़ है 30 हो गया। तो आपको जो भी हम क्वेश्चन दिए हैं इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ये समझ रहे हैं। तो आपको ये ऐसे भी करके भी देखना है और आपको इस तरह भी करके देखना है से कितना गुना हो रहा है, तो आपको इजी में बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर आपका होगा 8 डेढ़ है 12, तो इधर से ये 1.5 गुना हुआ, तो इधर से ये भी कितना गुना होगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तब 20 डेढ़ है 30, तो वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हमारी बात को। चलिए एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए रहेगा ए का 6.25% बराबर बी का ले लीजिए 12%। तो पूछेगा ए का 50%, ए का 50% बराबर बी का व्हाट परसेंट। यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो वाट का वैल्यू पूछेगा तब क्या होगा, तो आप समझिए। तब हमको इस तरह भी देखना होगा, इस तरह भी देखना होगा, दोनों देखना होगा, या इस साइड भी देखिए इस तरह करके, दोनों में से जैसे आपको बन जा रहा है, जो अच्छा लग रहा है उस हिसाब से बना लीजिए। तो आपको अगर इस तरह देखते हैं तो 6.25 का डबल करेंगे तो क्या हो जाता है, 12.5 हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं, 6.25 है, 6.1/4 को 6.25 बोलते हैं। तो 6.25 को डबल करेंगे तो 12.5 हो जाएगा। तो यहाँ 12.5 तो है नहीं, तो ये हमारा काम नहीं किया। कुछ होगा लेकिन एट रेंडम माइंड क्लिक नहीं कर पाया, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, उसमें समय का है बर्बाद करें। तो अब इस तरह देखेंगे, तो 6.25 का अगर 6.25 का 8 गुना कर देते हैं, 6.25 का क्या गुना कर देते हैं, 8 गुना, तो 8 6 48, ये हम 8 गुना करना चाह रहे हैं। कितना गुना करना चाह रहे हैं, 8 गुना। 8 6 48 और 4 दूनी 8, 48 2 50, 50 आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये 6.25 का 8 गुना करेंगे तो 50 आता है। तो इसका भी 8 गुना करना दीजिए, 12 8 96, तो यहाँ वाट का मान 96 हो जाएगा। हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक। तो इसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है, ए का 50% बराबर बी का 80% है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए का 50% बराबर बी का 80% है। अब हम क्या करें, से ए जो है 100% है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, 100% होगा। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो समझिए से वो 100% होगा। क्यों, क्योंकि एक जो होता है वो 100% के इक्वल होता है। एक जो होगा वो अपने आप में कितना परसेंट, 100% है। तो यहाँ 1 नहीं लिखा है या 100% भी नहीं लिखा है, तो ए यहाँ पर कितना परसेंट है, 100% होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 100% यहाँ आएगा कैसे, वो समझिए। तो यहाँ देखिए 50 का डबल करेंगे तो 100% होगा कि नहीं, और 100% है तो उसको अगर परसेंटेज हटाइएगा तो बटा 100 होगा कि नहीं, कट के तो 1 आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ कुछ नहीं दिया है। समझ पा रहे हैं, 1 × ए तो 1 होगा, ए होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ इसका देखिए डबल करेंगे तो 100% हुआ कि नहीं, 100% का वैल्यू 1 होगा। तो इसका ये डबल है तो इसका भी ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 80 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 160। तो यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 160, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना समय लगा, समझ पा रहे हैं। हम ये 50 का डबल किए तो 100 आया है, तो 80 का डबल करेंगे तो क्या होगा, 160 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए ए का 75% बराबर बी का 60% है, तो बी का 40% बराबर एक्स का a%, ये पूछा है। तो आप देखिए कुछ दिमाग लगाइए, से यहाँ बी 40 होना चाहिए, यहाँ बी है क्या 60। तो अब हम कहेंगे 60 डेढ़ है, 60 सब ये करेंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, इजी में बन जाएगा। तो 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60 और 15 बचे 75। तो देखिए बी को देखेंगे, 4 दहिए 40, 4 दहिए 40 होगा तो 5 दहिए 50। तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है, तो a तो है ही। तो यहाँ देखिए x का a% हो तो आप परसेंटेज को आप यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बटा 100 होगा तो बटा यहाँ पर रख लीजिए। x का a% निकालिए वो, या a का x% निकालिए वो, बतवा सेम होता है। तो यहाँ देखिए 4 दहिया 40 होता है, तो 5 दहिया 50। तो यहाँ x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी बात को। चलिए आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। अब देखिए ये आपको देखिए कि डर लग जाएगा, आप क्या करें, अब कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर परसेंटेज वाले चैप्टर में क्लास 1 या क्लास 2 को ज़रूर देखें। ये बात को किस तरह हम इजी वे में हम तोड़ेंगे, किस तरह हम तोड़ सकते हैं, उसको हम बड़ी बखूबी से हम किए हुए थे, समझ पा रहे हैं। तो इसको हम लोग सोचेंगे, हम बताए हुए थे से जब 1/3 होता है तो 33.1/3 होता है, तो 33.1/3 का डबल करेंगे तो 66.2/3, मतलब 1/3 का डबल 2/3। तो इसका मतलब ये 2/3 है और ये 1 है। तो ये आप लिख, ऊपर वाले हम मिटाते हैं समझाने के लिए। समझिए बात को अच्छी तरह से। ये जो है 1.2/3 है, ठीक है, और ये जो है अब बोले थे 1/7 का मतलब 14.2/7 होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लास 1 क्लास 2 जाके जरूर देखिए। तो ये 500 है तो 5 होगा, और 14.2/7 है तो 1/7 हो जाएगा।
ये बात को ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये 666.2/3 है, तो 66.2/3 को हम 2/3 लिखेंगे, 6 है, तो यहाँ पर जो ये जो वैल्यू होगा ये 6.2/3 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या होगा, 3 और 3 2 5, 5/3 हो जाएगा। और ये देखिए 7 5 35 और ये 36/7 होगा, समझ पा रहे हैं। और ये देखिए 6 3 18 2 20, 20/3 हो जाएगा। ये बात को समझ रहे हैं। तो देखिएगा ये 4 गुना हमको दिख रहा है, 5 चौका 20, 5/3 का 4 गुना कीजिएगा ना तो 20/3 हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, 5/3 का 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 20/3 होगा। 5/3 का 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, 20/3। तो इसका भी 4 गुना करना दीजिए, आ जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा, x का जो वैल्यू आएगा 36 चौका 144, 144/7 करना दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो 20.4/7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में नहीं है, लेकिन हमको परसेंटेज में लाना है, ध्यान रखेंगे। तो हम बोले थे 1 है तो 100%, 2 है तो 200%, 3 है तो 300%, तो 20 है तो 2000% होगा। 20 है तो क्या होगा, 2000% होगा। और 4/7, तो 1/7 का मतलब होता है 14.2/3, तो 4/7 है तो 14 चौका 56, और 4 दूनी 8, 56 और 1 57, तो यहाँ हो जाएगा 57.1/7। आप नहीं समझ रहे होंगे हमारी बात को, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये 36/7 का ये 4 गुना हुआ तो 144/7 हुआ कि नहीं, इस बात को समझ रहे हैं। इसको तोड़े हैं तो 20.4/7 आया है। तो हम जानते हैं 1/7 जो होता है 14.2/7% होता है। तो हमको निकालना है क्या, 4/7 है ना, तो 4/7 निकालना होगा। तो इसका ये 4 गुना, तो ये भी 4 गुना, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8, 8/7 है। तो 7 से भाग देंगे तो 1.1/7 होगा कि नहीं, तो 1.1/7 होगा। तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 56 और 1 57 नहीं हो जाएगा, तो 57.1/7, समझ पा रहे हैं। और ये 20 है मतलब 2000, और 2000 में 57 को जोड़ेंगे तो 2057 1/7, तो इसका x का जो मान होगा 2057.1/7 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देखिएगा यहाँ चौथा नंबर, A का 12.5% बराबर B का 100% है। तो अब अभी बताए हैं, हमको ये चेक करना होगा, या तो ऐसे चेक कीजिए या तो इस तरह चेक कीजिए। तो हम इस तरह चेक करेंगे तो 12.5 है और 11.1/9 है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। होगा, दिमाग लगाएंगे तो होगा, लेकिन हमको एग्ज़ाम में ज़्यादा काबिल नहीं बनना है। ज़्यादा काबिल बनने के कारण क्या होगा, आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, समय लगेगा। तो अब जहाँ जल्दी से ना दिमाग क्लिक करेगा उसी को आप यूज कीजिएगा। तो यहाँ हम सोचे तो थोड़ा सा लफड़ा पड़ेगा, इसलिए इसको हम इस तरह साइड से छोड़ दिए। तो हमको इधर साइड से करना है। तो 12.5 100 होता है, 12 8 96, 8 का आधा 4, 96 4 100 हो जाता है। तो इसका भी 8 करना दीजिए, आ जाएगा। इसका भी क्या करना होगा, 8 करना होगा। कितना करना होगा, 8। तो ये x का वैल्यू होगा। तो 11 8 88, और 8 करना है तो 11 8 88, 8/9, तो यही 88.8/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, परसेंटेज है इसलिए परसेंटेज नहीं दे रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। x का जो वैल्यू होगा 88.8/9 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए आगे 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ होता है वो अपने आप में 100% है। इस बात को हम पहला क्लास जब हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे उसी दिन हम बताए हुए थे। तो दुनिया में कोई भी चीज़ होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो कोई भी संख्या होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो कहता है 5वां नंबर कहता है उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो 200% 90 है, तो 20% 9 हो गया कि नहीं। तो 20 दूनी 40, 9 दूनी 18, 18 आंसर हो गया। नहीं समझ रहे होंगे तो समझिए,
उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, मतलब 200% जो है वो 90 है। तो हमको पूछा है क्या 40% क्या होगा, तो एगो जीरो से एगो जीरो चटकाना दीजिए, तो 20 दूनी 40, तो 9 दूनी 18, 18 आंसर हो गया। बात समझ रहे होंगे मेरी बात को। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 1.97% क्या होगा। तो भाई 20% 120 है, तो आप ध्यान रखिए 20% का जो वैल्यू है वह 120 है। तो हमसे पूछा क्या है 1.97% क्या है। तो आप बताइए अगर हम 2% में अगर 0.03% को घटा लेंगे तो ये आएगा कि नहीं। तो 2%, तो 20 छक 120, तो 1% 6 रुपया, तो 2% 12 रुपया। अब 12 रुपया में 6 तिरी 18, मतलब 12 रुपया में 18 पैसा को घटा लेंगे तो 11 रुपया 82 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 रुपया 82 पैसा, मतलब 11.82, यही इसका हो जाएगा। अब कैसे होगा वो समझिए, कितना जल्दी हम बना लिए। तो इसको समझना होगा, आप बारीकी को समझिए। हम कल पिछले वीडियो में मतलब क्लास 4 में हम ये बात बताए हुए थे 100%, 10%, 1% वाला बात। अगर वो बात आपको याद है तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत ईजी वे में बन जाएगा। तो जब 20% 120 है तो 1% 6 होगा कि नहीं, तो आप ही बताइए ना। तो 2% कितना होगा 12 होगा कि नहीं, 2% कितना होगा 12। अब देखिए 2% में हम इसको घटा लेंगे तो 0.03% होगा कि नहीं। तो अगर हम 0.03% निकालें तो क्या होगा। तो अगर हम 1% निकालिए ना 0.01% निकालने से, तो अगर इसमें हम 100 से भाग देते हैं एक में, तो एक में 100 से भाग देंगे तो ये होगा, तो इसमें भी 100 से भाग देंगे तो 0.06 नहीं हो जाएगा। हाँ, अब इसका तिगुना करना दीजिए 0.03 हो जाएगा, तो इसका 6 तिरी 18, इतना हुआ कि नहीं। अब इस दोनों को घटा लीजिए, ठीक। तो 2 में से 0.03% को घटाएंगे तो 1.97% नहीं हो जाएगा। अगर हम इसमें भी से इसको घटा लेंगे तो 12 में 1 रुपया फेंक दीजिए तो 11, और 100 पैसा में से 18 पैसा को घटा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 82 पैसा ना हो जाएगा 11.82। तो मन में कैसे करेंगे 20% 120 है तो 1% 6 होगा, तो 2% 12 रुपया होगा। और हमको निकालना है क्या 2% नहीं 0.03% कम निकालना है। तो 1% 6 है तो 0.01% क्या होगा 100 से भाग देंगे, मन में ही करना है। अब फिर कॉपी पर लिख के कीजिएगा, फिर बात वही है, चौपट राजा हो जाइएगा। तो क्या करना होगा आपको मन में करना होगा ये सब बात। तो 1% 6 रुपया हुआ तो 100 से भाग देंगे तो 0.01% क्या होगा 0.06 हो जाएगा। अब उसका तिगुना तो 0.18 हो जाएगा। अब 12 रुपया था 0.18 घटा लेंगे तो क्या होगा 11 रुपया 82 पैसा ना हो जाएगा। अब चलते हैं 7 नंबर की ओर। 7वां नंबर देखते हैं हम लोग। एक संख्या के 50% से 50, सॉरी यहाँ गलती है, एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाता है तो शेष 50 बच जाता है। एक संख्या के 50% से 50 घटाया जाए तो शेष 50 बच गया। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो किसी संख्या के 50%, तो 100 का 50% 50 ही ना होगा। 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया, घट के 50 ही हो गया। तो 50 को उधर ले जाइए ना, तो 50% बराबर 100 रुपया नहीं हुआ। तो कोई भी संख्या 100% होता है, तो 50 का डबल 100, तो 100 का डबल 200, यही इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं। तो इस तरह हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। 8वां क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे कह रहा है तीसरा से कह रहा है, यहाँ ध्यान देंगे किससे कह रहा है तीसरा से। तो तीसरा को मान लीजिए क्या 100, तीसरा को मान लीजिए क्या 100। तो पहला संख्या और ये दूसरा संख्या, समझ पा रहे हैं।
तो तीसरा को 100 मान लिए हैं, तो तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, मतलब 20% कम हो गया तो ये 80 हो जाएगा, और ये 25% कम होगा तो ये 75 होगा। समझ पा रहे हैं? तो कहता है दूसरी संख्या प्रथम संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या? दूसरी। किससे? प्रथम से कह रहा है, तो जिससे कहेगा उसको 100 मान लीजिएगा, जिससे तुलना करने के लिए कहेगा उसको क्या कहेंगे? 100। तो ये 80 जो है वो 100% है, 80 जो है 100%। तो देखिए 80 से 75 कितना कम है? 5। तो हमको 5 का वैल्यू निकालना है, तो अब हमको 5 का वैल्यू निकालना है, तो अब हम किससे भाग दे दे सो 5 आ जाए। तो 16 पंचे 80, इससे ये कितना कम है? 5 कम न है, तो हमको 5 का वैल्यू निकाल लेना है। तो 16 पंचे 80, तो 16 से इसमें भाग देंगे तो 4 से 25 है, और 25 को 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा? 6.1/4। समझ पा रहे हैं? तो यही 6.1/4% कम हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देख लीजिए। तो कितना कम है? 5 कम है। किससे कम है? 80 से कम है, इंटू 100। 5 से 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 50, 25 का चौथाई करेंगे तो 6.1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए इतना लिखना पड़ रहा है, तो ये आपको अगर दिमाग में रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? तीसरा संख्या 100, तो 20 कम है तो 80, 25 कम है तो 75, कितना कम है? 5 कम है, 80। तो 80 जब 100% है तो 16 पंचे 80, 5 का वैल्यू आया, तो 16 है तो 4 गुने 4, तो 100 में 4 से भाग देंगे 25, और 25 का चौथाई करेंगे तो क्या होगा? 6.1/4। समझ पा रहे हैं? अब चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 9वां नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखेंगे। 9 नंबर कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अब अधिक है तो मतलब 20 अधिक है तो मतलब 120 हो जाएगा, और 50 अधिक है मतलब 150 हो जाएगा। तो कहता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? किसका कह रहा है? दूसरा का। तो दूसरा है कितना? 150। तो यह 150 जो होगा वो 100% होगा। समझ पा रहे हैं ना? जिससे तुलना करने के लिए कहेगा उसको 100 कहेंगे, 100 मानेंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो मतलब किससे? दूसरी से, तो दूसरी को 100 मानेंगे। कितना प्रतिशत? मतलब 120 जो है क्या होगा? तो देखिए 120, 150 में 120 को घटाएंगे तो 30 आएगा कि नहीं? तो 30 का वैल्यू निकालने के लिए 5 से भाग देंगे कि नहीं? तो 5 से काटेंगे तो 30 बार, 5 से इसको काटे तो 30 बार, और 5 से इसको काटे तो 20 बार। तो 100 में से 20 घटा देंगे तो क्या होगा? 80, यही इसका 80% हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिएगा? जिससे कौन? पहली संख्या 120, किससे? दूसरी संख्या 150, इंटू 100 लिखना पड़ेगा आपको। तो 50 तिहाई, 50 दुआई, 3 से 40 जाई, 40 गुना 80% है, इसका आंसर हो जाएगा। उस तरह नहीं बनाना है आपको, इस तरह मन में सोचना है। अब चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर, सॉरी 10वां। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो परिकलन में त्रुटि पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर करना था क्या? 5/3 से कर दिया, क्या 3/5 से कर दिया। हाँ, तो इसमें देखिए 5 और 3 और 5 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो वही उसका संख्या हो जाएगा। तो संख्या मान लीजिए 3 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। तो सही में उसका आना चाहिए था 15 का 5/3। तो 15 का 5/3 निकालेंगे तो 3 5 15 25, सही में 25 आना चाहिए, लेकिन गलती से उसने 3/5 से गुना कर दिया। तो 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, तो 9 आ गया। तो परिकलन में त्रुटि पूछ रहा है। तो देखिए कितना त्रुटि हुआ, आप बताइए। 16 का त्रुटि है कि नहीं? तो यह 25 जो है अपने आप में क्या है? 100% होगा। परिकलन में त्रुटि पूछ रहा है तो सही से नहीं गलती होगा। तो सही है क्या? 25, गलती है कितना? 16। तो 25 जो है कोई भी चीज़ अपने आप में 16, तो 25 चौका 16, 25 चौका 100, सॉरी 25 चौका ये 4 गुना है, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना होगा, तो 16 चौका 64%, ये इसका आंसर होगा। गणना में जो होगा त्रुटि कितना परसेंट का हो गया है? 64% का हो गया है। अब चलिए 11 नंबर।
एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि की जाती है और हर में 300% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार परिणामी भिन्न 5/18 आता है, तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए मूल भिन्न पूछा है, तो जो मूल भिन्न है ना उसको वाट मान लीजिए, वाट। अब कहता है अंश में 150% की वृद्धि हुआ है, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो अंश है तो अंश में 150%, तो भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है, भिन्न जो होता है क्या होता है? अंश बटा हर, न्यूमिनेटर बाई डोमिनेटर हो जाता है। तो अंश में 150% की वृद्धि है, मतलब कोई भी चीज़ 100 में 150% बढ़ गया तो कितना हुआ? 250। फिर हर में कहता है 300%, तो 100 में 100 था 300% बढ़ गया, मतलब 400% हो गया। और इस तरह मिला क्या? 5/18। इसी को काट कुट कीजिए, आ जाएगा 50, 25, 5 8 40, 5 से 5 कट गया, 2 से चौकाई कट गया, 2 से नवाई कट गया, तो 4 ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो वाट इक्वल टू 4/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग परसेंटेज का, यह टाइप 1 था। क्या था? टाइप 1 था, भाषा पर आधारित था। कोई भी क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में दिया हुआ था उस पर परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को मैथ अपडेट, पहले जीत मैथमेटिक्स क्लासेस था, अब मैथ अपडेट हो गया है, उसको चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बेल बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और आप वीडियो देखकर आप क्या हो जाइएगा, लाभान्वित होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को क्या करते हैं, अंत करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।